हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, अकीरा को फाइनली वो लड़की आई लव यू बोलने वाली थी, तभी पीछे से वो ज़ॉम्बीज़ बना हुआ आदमी आकर उसे मार देता है। उसके बाद अकीरा रोते हुए किंजो के पास चला जाता है, मगर जब वो 8K अल्ट्रा वाइड टीवी को देखता है तो वो खुश होते हुए उस टीवी को अपने घर में ले आता है और उसमें फ्री फायर खेलते हुए अपने बचपन के सपने के बारे में सोचने लगता है। तो अब इससे आगे की कहानी में हम अकीरा के बचपन को देखते हैं, जहाँ वो बोल रहा था कि मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। तभी अकीरा की आँख खुल जाती है। सुबह किंजो न्यूज अपडेट देख के उसे बोलता है कि अब शहर के बाकी बचे लोगों को सेल्फ डिफेंस टीम ने उन लोगों को आइसोलेटेड कर दिया है और माउंटेन के कुछ विलेजर मिलके शहर से मिलते हुए टनल को सील कर दिया है। अकीरा बोलता है कि इसका मतलब है मेरी फैमिली अभी भी सेफ है। थोड़ी देर के बाद जब किंजो नहा रहा था तब वो बोलता है कि अगर मुझे अपने बचपन के सपने को पूरे करना है तो मुझे कॉमेडियन बनने के लिए ऐसे बाल तो रखने चाहिए, बोल के अकीरा को अपने बाल दिखाता है। उसकी बचपन के सपने को सुनकर अकीरा उसे मैं सुपर हीरो बनना चाहता हूँ बोलता है। खाना खाने के बाद किंजो उसे बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम स्पाइडरमैन जैसा बनना चाहते हो। अकीरा बोलता है कि मुझे आज सुबह ही मेरे बचपन के सपने याद आए हैं। जब मैं छोटा था तब मैं एवेंजर मूवी देखता रहता था, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे, खासकर आयरन मैन। इसीलिए मैं अब सुपर हीरो बनना चाहता हूँ जो अब इंसान को ज़ॉम्बी से बचाने का काम करेगा। किंजो बोलता है कि मगर तुम ना ही उड़ सकते हो और ना ही तुम्हारे पास वेब शूटर है। तभी अकीरा यूट्यूब में ज़ॉम्बी से कैसे फाइट कर सकते हैं सर्च करके किंजो को दिखाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक्वेरियम में आ जाते हैं, जहाँ उसके अंदर की हालत भी बुरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और उस एक्वेरियम के सारे फिश और शार्क भी ज़ॉम्बीज बन गए थे। फिर अकीरा डाइविंग सूट को निकालकर अपना सुपर हीरो कस्टूम बनाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम बस के अंदर कुछ लोगों को देखते हैं, जहां आगे रास्ता न होने की वजह से वो गाड़ी वहीं पे फंस गया था। हम वहां उसी लड़की की झलक देखते हैं जिसको हमने अकीरा के साथ एपिसोड 2 में देखा था। तभी उस बस के अंदर एक लड़का ज़ॉम्बीज बन जाता है और एक लड़की को काट लेता है, जिससे बचने के लिए वो लोग बस से बाहर निकल जाते हैं, मगर बाहर कुछ लोग ज़ॉम्बीज से मारे जाते हैं। फिर एक लड़की मैं अभी नहीं मरना चाहती बोल के एक्वेरियम की तरफ भागने लगती है। तभी वो वहीं गिर जाती है। तभी उस पर एक ज़ॉम्बीज अटैक करता है, मगर तभी अकीरा अपने सूट पहन के आ जाता है और उस ज़ॉम्बीज को मारकर उसे दूर गिरा देता है और वहाँ वो उस लड़की को बचा लेता है। फिर वहाँ अकीरा सुपर हीरो वाली डायलॉग को मारने लगता है और किंजो को पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जिस सूट को अकीरा ने पहना हुआ था वो सूट असल में टाइटेनियम और पाइन मेटल से बना हुआ है, जो स्पेशली डाइविंग करते वक्त शार्क और क्रोकोडाइल के बाइट से बचने के लिए बनाया गया होता है। तभी वहाँ भागते हुए और लोग भी आ रहे थे। अकीरा उन्हें एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए बोलता है। तभी वो वहाँ उसी लड़की को देखता है जिसे पहले वो स्टोर में मिला था। वो लड़की भी उसे देखकर सोचती है कि ये जोकर बना हुआ आदमी कौन है। पीछे से एक ज़ॉम्बीज अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है। अकीरा सोचता है कि ये सही वक्त है जहाँ मैं उस लड़की के सामने अपने आप को साबित कर सकता हूँ, मगर वो ज़ॉम्बीज उसके हाथ में काट लेते हैं, जिससे उसको दर्द हो रहा था। किंजो उसकी दर्द को सुन के बोलता है कि भले ही वो सूट तुम्हें ज़ॉम्बीज की बाइट से बचा ले, मगर तुम्हें ज़ॉम्बीज से काटने से दर्द तो जरूर होगा। अकीरा उसे बचाने के लिए बोलता है, मगर किंजो मैं सुपर हीरो नहीं हूँ बोल के दरवाजा लगा देता है। थोड़ी देर के बाद अकीरा उन सारे ज़ॉम्बीज को नदियों में फेंक देता है। वो सोचता है कि सुपर हीरो बनना कितना मुश्किल है। एक्वेरियम के अंदर सारे लोग अब सब कुछ खत्म हो गया बोल के बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अकीरा भी वहाँ आकर उस लड़की को देखने लगता है जिसे वो पहले स्टोर में मिला था। वो किंजो को बोलता है कि मैं इस लड़की को पहले से जानता हूँ। किंजो उसे बोलता है कि उसके पास जाकर उससे बातें करो। फिर अकीरा उसके पास जाकर उसे याद दिलाने लगता है कि हम दोनों कैसे पहले मिले थे और उसे फिर से उसका नंबर मांगता है, मगर वो लड़की मना करते हुए बोलती है कि इन लोगों की जान बचा के तुम्हें फायदा क्या होने वाला है। जरूर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता होगा, इसलिए तुम लोगों का प्यार पाने के लिए उन लोगों को बचाने का दिखावा कर रहे हो। वो लड़की ये भी बोलती है कि तुम अनजान लोगों को बचाने के लिए खुद के करीबी की जान को खतरे में डाल रहे हो। वो लड़की उन्हें और भी सुनाने लगती है। ये सुनकर किंजो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर अकीरा सोचता है कि मेरे हीरो बनने की वजह से मैं किंजो की लाइफ को खतरे में डाल रहा हूँ, तो एक आखिर में हीरो क्या होता है सोचते हुए अपने मन में बोलता है। फिर वो लड़की बोलती है कि पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद किसी और का। तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। अकीरा और किंजो वहाँ चेक करने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ एक शार्क जिसके 6 इंसानों जैसे पैर थे, वो शार्क ज़ॉम्बीज खाने के बाद वो ज़ॉम्बीज बन के खुद को अपग्रेड कर लिया था, जिसे उसके नीचे इंसानों के जैसे पैर उगे। उसको देख के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे लोगों को भी वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। वो लोग उससे बचने के लिए ऊपर वाले फ्लोर में चले जाते हैं, मगर ऊपर उनके सामने भी ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड खड़ा हुआ था। तभी वहाँ दीवार तोड़ते हुए शार्क भी आ जाता है। उन दोनों से बचने के लिए वो लोग इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागते हैं। वहाँ पे एक लड़की अब हम मरने वाले हैं बोल के पैनिक होकर भाग रही थी। तभी अकीरा से मिली हुई लड़की उसे समझाने लगती है, मगर वो उसे धक्का देकर वहीं गिराते हुए अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद जब अकीरा उसे नहीं देखता तो वो भी उसे बचाने के लिए बाहर आ जाता है। किंजो दरवाजा खोलने लगता है, मगर शार्क के टकराने से दरवाजा वहीं अटक गया था। बाहर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके आगे शार्क उसे खाने के लिए रेडी था। वो लड़की सोचती है कि इसलिए मैं ग्रुप में रहना पसंद नहीं करती। तभी शार्क उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ अकीरा आकर उस शार्क को दूर गिरा देता है। लड़की बोलती है कि इतना रीजन देने के बाद भी तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए क्यों आए हो। अकीरा बोलता है कि मैं एक सुपर हीरो बनना चाहता
चाहता हूँ और लोगों को बचाने के लिए मुझे किसी रीजन की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर अकीरा को अपना प्लान बताने के लिए बोलती है। अकीरा बोलता है कि मैं यहाँ बिना सोचे समझे आया था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए बोल के भागने लगते हैं। लड़की बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मगर उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम चाहिए बोलती है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं, जहाँ अकीरा शार्क को अपने पीछे लगा देता है। उधर वो लड़की सोचती है कि शार्क के हेड में सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी ही डिटेक्ट कर लेती है। अगर उसके हेड में थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया जाए तो उसे 440 वोल्ट का झटका लगने जैसा होगा। फिर वो एक टॉर्च के अंदर से उसकी बैटरी निकाल लेती है। उधर अकीरा शार्क से बचते हुए भाग रहा था, तभी वो शार्क उसे इंजर्ड कर देती है। अकीरा यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अकीरा को लगने लगता है कि अब मैं यहीं पे मरने वाला हूँ, मगर तभी ऊपर से किंजो अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए उस शार्क का ध्यान अपने पिछवाड़े की ओर करता है। वो शार्क उसी की तरफ उसे खाने के लिए आती है। अकीरा को वहाँ पे खड़ा होने का मौका मिल चुका था। फिर वो लड़की उसकी ओर बैटरी फेंकती है। अकीरा उन बैटरी को पकड़ के शार्क के हेड में लगा देता है, जिससे शार्क को बहुत ही ज्यादा बिजली का झटका लगता है और वो वहीं मर जाती है। उसे मारने के बाद अकीरा किंजो से पूछता है। ये देखकर किंजो अकीरा को बोलता है कि तुम एक सच्चे हीरो बनोगे। फिर वो दोनों खुश होते हुए वहीं डांस करने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की खुश होते हुए सोचती है कि मैं इन्हें बुरा मानती थी, मगर इनकी सोच तो बिल्कुल पक्की है। शाम को किंजो अकीरा से बोलता है आज तुमने सच में सुपर हीरो वाला काम किया है। फिर अकीरा अपनी बकेट लिस्ट में सुपर हीरो वाला सपना भी पूरा हुआ लिख देता है। किंजो उस लड़की को बोलता है कि तुम उस ग्रुप में जाने नहीं वाली। लड़की बोलती है कि मुझे अब किसी ग्रुप में नहीं रहना। फिर किंजो उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अकीरा से टीम बना सकती हो। इस पे वो लड़की बोलती है कि कोई दूसरा सवाल पूछो। इससे किंजो अकीरा का टांग खींचता है। तभी वो लड़की अकीरा की बकेट लिस्ट देख के वहीं पर रुक जाती है और बोलती है कि मैं वो चीजें करना चाहती हूँ जिसे मैं ज़ॉम्बीज़ होने से अवॉइड कर सकूं, मगर तुम वो चीजें करना चाहते हो जो तुम ज़ॉम्बीज़ बनने से पहले करना चाहते थे। इसीलिए हमारी सोच बिल्कुल अलग है और तुम अपनी कीमती लाइफ मेरी जैसे स्ट्रेंजर के लिए खतरे में मत डालना। वो उसे और भी बातें सुनाने लगती है। तभी अकीरा बोलता है कि अब से तुम मेरे लिए कीमती बन चुकी हो और मैं तुम्हें हीरो न बनने के लिए भी बचा सकता था। थोड़ी देर के बाद वो लोग अपने घर में जाने के लिए अपने बाइक में बैठे हुए थे। अकीरा उसे पूछता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो। लड़की बोलती है कि जहाँ मुझे सेफ लगे मैं वहीं रहने वाली हूँ और शायद हम मिले या ना मिले, मगर मैं मानती हूँ कि हम कभी मिलेंगे नहीं बोल के उसे अपना नंबर दे देती है। हाँ, मैं इस सीरीज के 4 एपिसोड आने के बाद, वो भी 5वें एपिसोड के लास्ट में, इस लड़की का नाम रिवील किया है। तो इस लड़की का नाम होता है शिजुका, लेकिन ये डोरेमोन वाली नहीं है। बाइक में जाते हुए अकीरा किंजो को बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलने घर जा रहा हूँ और इसी के साथ ये 5वां एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।